इत्यादि की मैंने आपसे चर्चा की थी। दर्शन आता है कि कन्या पूजन किन कन्याओं का हो। पूजन मतलब परमात्मा का पूजन, ध्यान रखना। तो इसमें आप वैसे किसी भी कन्या को भोजन कराइए, दान दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जो कन्या की पंक्ति है, जो कन्या भोज की पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी भी तरह से अपंग, अपाहिज आदि के पूजन के लिए उसे बीच में पंक्ति में न बैठा, उसको अलग से बिठाकर आप दर्शन कर सकते हैं। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो ज्ञान प्राप्ति, जिन्हें ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए, वे ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। जिन्हें विजय प्राप्ति करनी है, वे क्षत्रिय कन्या का पूजन करें। जिन्हें धन की प्राप्ति करनी है, वे वैश्य कन्या का पूजन करें। और जो पातक हैं, वो सर्व कन्या का पूजन करें। सभी प्रकार की कन्याओं का पूजन का विधान है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन कराना, उसके ऊपर कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहा गया है। वैसे सामान्य भाषा में 2 से 5 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की जो कन्या उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। 4 वर्ष की जो कन्या उसे कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। ये जानकर, ये सोचकर उनका पूजन आप करें, ध्यान रखिएगा। अब आयु क्यों आई, वर्ण क्यों आया, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि जब आप इन कन्याओं का पूजन करेंगे तो इन कन्याओं के पूजन में भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? अगर आपके जीवन में दुख और दरिद्रता है, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए और नोट कर लीजिए, वरना YouTube पर तो है ही, बाद में भी सुन सकते हो। अगर आपके जीवन में दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, तो आप 2 वर्ष की कुमारी कन्या का विधिवत पूजन कीजिए। ध्यान रखिएगा, पूजन बड़ा श्रेष्ठ है। जब कन्या जी आवें तो आप उनके सुंदर चरण पखारें, प्रेम से मुस्कुराकर उनको स्थान दें और उनको बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ दर्शन उनका करें। ध्यान रखिएगा, नवरात्र में दिन रात बराबर होते हैं। साधक सात्विक रहें, व्रत करें। व्रत से शरीर का, मन का विष समाप्त होता है। ज्योति के सामने बैठकर मां का चिंतन करें। और चूंकि अब समय निकल गया, ये कार्य शुरू हो जाता है अमावस्या की शाम से ही, जब हम घट स्थापना की तैयारी करते हैं। अगर संभव हो और आप इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवताओं के द्वारा घट स्थापना कराएं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना कराएं, पंच धातु का दान करें। एक एक चीज के पीछे विज्ञान है। हम लोग सोचते हैं हम इन चीजों को न करें, इन चीजों को न करें। ये सौभाग्य है। जैसे इस समय इस पवित्र मंडप में बड़े दिव्य ओजमयी ब्राह्मण देवता विराजमान हैं। आप पूरी जिंदगी दुनिया में भटकते रहिए, लेकिन आपको इतना श्रेष्ठ समय और स्थिति नहीं मिलेगी। आपको चाहिए कि आप झुक झुक कर प्रत्येक ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें और यथाशक्ति उनको दान करें। क्यों? क्योंकि ये आपके सौभाग्य के लिए है। और अगर हम इस सबके दर्शन के बावजूद भी ये नहीं कर पाते हैं तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। इसे समझिएगा। ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण यजन जो भी आप करने वाले हैं वो आपकी शक्ति, आपकी स्थिति को बढ़ाने वाला है।
और ये करना चाहिए। समस्याओं से निराकरण के लिए भी जब फंस जाओ तो जहां आपको मिल जाए ब्राह्मण देवता मंदिर में जाइए, प्रणाम कीजिए, आते कि आपको आशीर्वाद आपके जीवन को तार देगा। अगर आप नवरात्र या देवी भागवतम या किसी भी अनुष्ठान से जुड़े हैं तो आपको पंच धातु का दान अवश्य करना चाहिए। ज्योत, दो तरीके की ज्योत जलाई जा सकती है, या तो गैया मैया के घी से जलाएं या फिर आप सरसों आदि के तेल से जलाएं। नवरात्र का जो व्रत है वो निर्जला भी कर सकते हैं या आपकी जो क्षमता है क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति की अर्जन के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई समय नहीं है महाराज। रात्रि भोजन या एकांत करें, मैंने पहले दिन भी बताया, कल भी बताया आपको कि सुबह व्रत करें, अगर नहीं बनता तो रात्रि में भोजन कर लें या एक अन्न का भोजन करें, या फिर प्रथम दिन और लास्ट के 3 दिन सप्तमी अष्टमी आदि इत्यादि का आप व्रत करें, और ब्राह्मण भोजन, व्रत, कन्या भोजन आदि इत्यादि करें, जिससे आपको अनंत अनंत लाभ होगा। अगर हम किसी अनुष्ठान में हैं, आदि इत्यादि में हैं, तो उस समय हम अपने हाथों से अपने ब्राह्मण देवता या ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। अगर आप अनुष्ठान में हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुफ्त में पाप के भागी बनते हैं। जैसे आपके यहां कोई ब्राह्मण देवता आए तो आप पहले उन्हें भोजन कराएंगे कि खुद करेंगे? लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम ये नियम को फॉलो क्यों नहीं करते? हम सोचते हैं अब तो सब रेडीमेड है, तो इस सिस्टम भी रेडीमेड हुआ क्या? फिर हम कहते हैं परिणाम नहीं मिलता। परिणाम नहीं मिलता तुम्हारी छोटी सोच के कारण, और फिर हम परेशान होते हैं। सब करने के बावजूद भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो जिसके जीवन में दुख और दरिद्रता है वो 2 वर्ष की कुमारी कन्या का पूजन करे और उससे अपनी दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए याचना करे। जिसको धर्म अर्थ काम की पूर्ति चाहिए वो 3 वर्ष की त्रिमूर्ति का पूजन करे। जिसे राज वैभव आदि इत्यादि चाहिए वो 4 वर्ष की कल्याणी का पूजन करे। जिसे बीमारी हो, समस्या हो, रोग हो, रोग से मुक्ति कोई चाहता है वो 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का पूजन करे। जिसके शत्रु बढ़ रहे हों 6 वर्ष की कन्या कालिका का पूजन करे। जिसको धन और ऐश्वर्य की कामना है वो 7 वर्ष की चंडिका का पूजन करे। जिसको विजय प्राप्ति चाहिए वो शांभवी का पूजन करें। परलोक का सुख और जो दुष्ट हैं उनका नाश हो जाए, यहां के बाद परलोक मिले, वहां भी सुख मिले, उसके लिए दुर्गा का पूजन कीजिए 9 वर्ष की कन्या का। और मनोरथों की सिद्धि जिसको चाहिए वे 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का पूजन करें। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसका जीवन अनंत ऐश्वर्य से भर जाता है। मैंने कल आपको बताया कि प्रथम दिन 1 कन्या, द्वितीय दिन 2 कन्या आदि के हिसाब से भी आप पूजन कर सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो जो आपके यहाँ नवमी, अष्टमी, सप्तमी जो पूजती है उस दिन 3 कन्याओं का, आप सिर्फ 3 कन्याओं का भोजन प्रसादी करें। एक को लक्ष्मी जानकर, एक को सरस्वती जानकर, एक को महाकाली जानकर, 3 कन्याओं का पूजन करके आप निवृत्त हो सकते हैं। भगवान ने अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब माता अर्थात कन्या मैया आपके यहाँ आए उनके विधिवत चरण प्रक्षालन करें, उनके माथे पर सुंदर कुमकुम लगाएं, उनके पैरों में बढ़िया हल्दी को करके उसके बाद अपने हाथों से उनको महावर लगाएं, उनको सुंदर धूप दीप नैवेद्य आदि माला आभूषण पहनाएं, उनको चूनर पहनाएं, बिना नमक का भोजन
उनके चरणों को धोकर उस चरणामृत को खुद लें और उनका बचा, उनकी थाली में जो बचा है उसको प्रसाद मानकर स्वयं पान करें, आपके जीवन का कल्याण होगा। इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़े थोड़े कार्यों को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता के साथ करना आरंभ कर दें, अब तय मानिए आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। मगर बात वही है कि हम चीजों को व्यवस्थित रूप से नहीं समझ पाते और अपने जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान उठा लेते हैं। मां आपके यहां आए और मां आपके कल्याण के लिए आ रही है, ये सोचें। अब आप ये सोचें, साक्षात आपके यहां कभी मैया आ जाए, आप कोई ऐसा कर्म करो कि आप साक्षात मां आ जाए, तो आप क्या करोगे? अगर साक्षात मां आपके यहां आ जाए, विचार करो आप क्या करोगे। तो जो आपके यहां कन्या के रूप में मां आ रही है, आप उनको मां क्यों नहीं समझ रहे? आप उनको कन्या क्यों नहीं समझ, क्यों कन्या क्यों समझ रहे हो? सिर्फ ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये गलती कर रहे हैं तो आप तय मानिए आपका नुकसान है इसमें। मैंने बार बार एक बात कही है और बार बार इस बात को मैं कहता भी हूं कि जीवन में ध्यान रखिएगा, आपकी नजर में कुछ झांकी हो सकती है और आपकी नजर में भगवान हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी। आप इस बात को समझें, आप इस बात को जानें, और अगर आपने कर लिया तो बस कल्याण आपके लिए है। हम उस कल्याण के दर्शन में जाएं और उस कल्याण से अपने कल्याण को करके आगे बढ़ जाएं। जीवन मिला है, उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कीजिए और अनंत ऐश्वर्य रूपी मां की कृपा प्राप्त कीजिए। मां कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, आपका भाव है, बुलाना चाहेगा तो बुला लेगा, वरना कन्या आएंगी, जी में जाएंगी और आप कहोगे हाँ भाई एक काम पूरा हुआ।